Hello everyone, welcome to BB Law. So if you're preparing for judiciary, then answer this question in the comment box कि इसका आंसर क्या आएगा. What offense is this? ठीक है कि क्या offense commit किया है. तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना, देन आंसर देना, देन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. So a physical training instructor was acting as a referee in a friendly hockey match being played between class 11 and class 12. So an ex-student of the school arrived on the ground and was very anxious to play the game but was not allowed by A. A क्या है? एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है जो कि एक रेफरी के लिए एक्ट कर रहा है फ्रेंडली हॉकी मैच जो हो रहा है क्लास 11 और क्लास 12 के बीच में. एक्स वहां पे आता है जो कि एक्स स्टूडेंट है स्कूल का, वो ग्राउंड में आता है एंड वो गेम प्ले करना चाहता है, बट उसको जो ए है इंस्ट्रक्टर है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, वो उसको अलाउ नहीं करता है. तो एक्स क्या करता है? एक्स मतलब उससे हॉकी स्टिक जो है वो स्नैच कर लेता है किसी प्लेयर से एंड स्ट्रक अ ब्लो ऑन एज हेड. एक्स क्या करता है? वो हॉकी स्टिक एक प्लेयर से, ठीक है, उसको स्नैच करता है, छीन लेता है एंड उसमें क्या करता है कि उसको ब्लो एक ही सिर पे वो जो है हॉकी स्टिक को मारता है विथ कंसिडरेबल फोर्स. एक फोर्स के साथ वो हॉकी स्टिक को, ठीक है, ए के ऊपर जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है उसके साथ उसको मारता है. तो ए क्या करता है? ए फेल डाउन, ए गिर जाता है एंड उसकी इंस्टेंटेनियसली उसकी साथ के साथ डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे जो एक्स है उसने क्या ऑफेंस जो है कमिट किया है? व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड? और क्या कोई डिफरेंस पड़ेगा? वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ ए डाइड ड्यू टू फेलियर टू गिव प्रॉम्प्ट मेडिकल एड और ड्यू टू हेड इंजरी आफ्टर 10 days इन द हॉस्पिटल? क्या ये फर्क पड़ता कि क्या कोई डिफरेंस पड़ता अगर ए को, ठीक है, कोई मेडिकल एकदम से मेडिकल एड नहीं मिलती जो उसके सिर पे हेड इंजरी हुई थी, अगर वो 10 दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती? सो दिस इज योर क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस दिस प्रोविजन की इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, जब हम सेक्शन 300 पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, 300 आईपीसी का जब हम थर्ड क्लॉज पढ़ते हैं, व्हाट दैट सेज इज, लेट मी रीड दैट, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person. अगर कुछ भी, ठीक है, इंटेंशन से किया जाता है बॉडी इंजरी करने के लिए किसी पर्सन को, and that body injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. एंड जो वो बॉडी इंजरी है दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. तो दो चीजें हैं. थर्ड जो हमें क्लॉज कहता है सेक्शन 300 आईपीसी का, एक तो बॉडी इंजरी होनी चाहिए. बॉडी इंजरी इस नेचर की होनी चाहिए कि वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में पर्सन की डेथ करने के लिए, एंड दैट शुड बी इंटेंशनल. इंटेंशन के साथ बॉडी इंजरी होनी चाहिए. तो अब हम स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं. इसमें क्या था? एक्स ने हॉकी स्टिक छीनी, उसने इंटेंशन के साथ ए के सिर पे मारी, कंसिडरेबल फोर्स के साथ मारी, यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स उसने इंटेंशन के साथ मारी ए यहाँ पे, और वो सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि पर्सन की डेथ हो जाए. तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ये किस चीज के लिए लायबल होगा? एक्यूज्ड इज हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर. accused is guilty of murder under section 300 thirdly of under section 300. क्यों होगा? in so far as the injury was intentional and it is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया. अब आता है सेकंड पार्ट. क्या कोई डिफरेंस होता अगर ए की डेथ हो जाती? अगर ए की डेथ होती ड्यू टू फेलियर कि उसको कोई प्रॉम्प्ट मेडिकल एड नहीं मिली है और ड्यू टू द हेड इंजरी आफ्टर 10 days इन द हॉस्पिटल. So for this answer we should read the explanation 2 of section 300. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सेकंड पार्ट के लिए हमें एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ना होगा, सॉरी, ऑफ सेक्शन 299. 300 नहीं, 299 का हमें एक्सप्लेनेशन रीड करना होगा. वो क्या कहता है? where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. ये हमें एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि अगर कोई डेथ है वो बॉडली इंजरी की वजह से होती है, जिस पर्सन ने वो बॉडली इंजरी की है, ठीक है, दैट पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ.
ठीक है। ऑल्दो जबकि अगर उसको प्रॉपर रेमेडीज मिलती, स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलती, तो उसकी जो डेथ है वो प्रिवेंट की जा सकती थी। तो हम ये कह सकते हैं इन द लाइट ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 299 it would make no difference in the answer if A died due to the failure to give prompt medical aid। इस कोई डिफरेंस नहीं होगा इन द आंसर, ठीक है। इस आंसर में ये मर्डर ही होगा अगर ए की डेथ होती है ड्यू टू फेलियर टू गिव प्रॉम्प्ट मेडिकल एड। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप सबको समझ में आ गए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ अगर आपको कोई इसमें डाउट है एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस लाइक दिस then also let me know in the comment box। do like the video guys, and one more important thing is Unacademy पे जुडिशरी कैटेगरी we know that लास्ट फ्यू मंथ से स्टार्ट हुआ है। स्पेशल क्लास फीचर्स अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी। लिंक आपको क्लासेस का सब चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। देयर इज अ स्पेशल फीचर, रेज अ हैंड फीचर। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी की, जिसमें आप ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। प्रेपरेटरी बैचेस आर गोइंग ऑन अनअकैडमी, ठीक है। प्रेपरेटरी बैचेस चल रही हैं। एक बैच जिसमें, ठीक है, मैंने भी स्टार्ट किया है, 8 सितंबर से ही चल रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट आई हैव स्टार्टेड एंड 2 अदर एजुकेटर्स आर टीचिंग विद मी, एंड वन बैच दैट इज गोइंग टू कमेंस ऑन 15 सितंबर से एक बैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी अदर बैचेस यू कैन सी द डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, अगर इन बैचेस को ज्वाइन करना है, तो आपको जो है डिफरेंट प्लान्स अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इनमें से आप कोई भी प्लान ले सकते हो। एंड अगर आपको, ठीक है, इनमें से कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, देन यूज दिस कोड दैट इज वीबी लॉ, यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिलेगा, चाहे वो इनमें से आपका कोई भी प्लान है। एंड इवन आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। तो प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे, तो इससे पहले की प्राइस हाइक हो, ठीक है, तो आप पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लो, अदरवाइज प्राइस पता नहीं कितना हाइक होगा। एंड यूज द कोड वीबी लॉ, यू विल गेट 10% ऑफ। यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी चैनल, दिस इज द, ठीक है, इस पे भी आई एम टेकिंग द क्लासेस एट 10:30 AM इन मॉर्निंग, so you can watch my those classes also, that are the live classes। this is the telegram, my telegram handle is unacademy का unacademy विश्वानी, and हमारे youtube चैनल का telegram handle है वीबी लॉ। join these telegram channels, लिंक आपको इनकी डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, सो दैट आप लोगों को शेड्यूल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जाम्स मिलते रहें। Thank you so much everyone. Do like the video, subscribe the channel and press the bell icon for notifications. Bye bye. Take care.